फोन रखिए इधर। हाँ ठीक है हाँ थैंक यू। दिमाग में ये चल रहा था कि ये वोट संविधान को बचाने की वोट है। मैं सबसे जो भी लोग सब लोग अपने घर में जमशेदपुर के जो वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाइए, सब लोग अपने घर से निकलें, वोट डालें, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। और मैं आग्रह करूंगा कि अपने भविष्य को देखते हुए सही कैंडिडेट को वोट डालें, क्योंकि हम लोग पोलिंग बूथ पर हैं तो अपने दल के नाम पर वोट मांगना उचित नहीं होगा। बाहर जाकर आपको फिर से क्लैरिफाई कर दूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे प्रत्याशी जो इंडिया अलायंस के प्रत्याशी और जो जिस मुद्दे को लेकर के हम लड़ रहे हैं वो इस देश के 99% लोग के लिए उनके हित में, और सचमुच में जो वर्तमान स्थिति है वो सचमुच में चिंताजनक है। और मैंने हल्के में संविधान बचाने की बात नहीं की, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। हमने सरकार में भी सर्विस किया है, पुलिस की नौकरी की है। हमने इस तरह का जो है संविधान पर खतरा कभी नहीं देखा। चुनाव आयोग की जिस तरह से बातें चल रही हैं, जिस तरह से जुडिशरी और सरकारी अफसर दबाव में, जिस तरह से प्रेस को दबाया जा रहा है, तो लोग को जो लोकतंत्र में जो निर्णय करने का जो शक्ति थी, अब हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी उसको कब्जा करने के चक्कर में कि आप सिर्फ वोट नहीं डालिए, आपका मन को भी ग्रैब करने के चक्कर में जिस तरह से जो माहौल झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, पहले हमारे पास सिर्फ 2 ही सांसद थे इंडिया अलायंस के जो वर्तमान। आमतौर से हर आदमी कह रहा है कि 8 और 9, 10 के आसपास है। अगर 8, 9, 10 के आसपास है फिर वो 12 तक जाने की भी संभावना है, क्योंकि अगर 8, 9 है फिर तो वो 12 तक पहुंच सकती है। इस क्षेत्र में तो मुझे मालूम है कि लोटा का छाईवासा ये सब टूटी वगैरह सब एक ही तरफ है। अब बाकी जगह जो है तो झारखंड की स्थिति बहुत अच्छी है। देश में भी 400 पार 400 पार आप लोग मोदी जी को गलत समझते हैं। 400 पार मोदी जी कह रहे थे, पेट्रोल डीजल का दाम 400 पार हो गया। वो वोट के बारे में नहीं बोल रहे थे। लोग अपने जो अनुमान जो उसको जो अनुवाद गलत तरीके से 400 पार मतलब हम लोग 400 झूठ बोल रहे हैं और 400 पेट्रोल और डीजल का दाम होगा। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, आप मोदी जी को गलत मत समझिए प्लीज़। जमशेदपुर की क्या स्थिति रहेगी? देखिए एक चीज़ है, देहात में तो भयंकर आंधी चल रही है, मैं बता रहा हूँ। समीर मोदी जी स्पष्ट रूप से जेएमएम के जो कैंडिडेट के पक्ष में देहात में, और कोई कलम भाग मेरा में वैसे एक व्यक्ति के पारिवारिक रूप में जो हमारे जान पहचान के जो मौत हुई थी अजय भाई की, 3-4 जगह हम गए थे। एक तो साइलेंट है सर। अब साइलेंट है तो इसका मतलब सत्ताधारी पक्ष को जो है थोड़ी सी चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं पर भी नहीं। देखिए जो हम 6-7 साल 4-5 साल 2 साल 3 साल पहले घूमते थे और अब जिस बार कल हम गए थे तो जिस तरह से स्वागत हो रही थी हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी के लोग भी, तो मुझे लग रहा है कि माहौल बदल गया, करवट ले ली इस चुनाव में। मोदी जी भी बोल रहे कि दिव्य शक्ति हो गए हैं, आसाराम बाबू भी यही बोलते थे, राम रहीम जी भी बोलते थे। जो देश के जितने भी छेड़खानी करने वाले लोग जो बड़े बड़े लोग जो धर्म के नाम पर जो छेड़खानी की, महिला का हत्या किए, वो भी यही बोलते थे हम दिव्य शक्ति। मोदी जी भी वही बोल रहे हम दिव्य शक्ति। आप बताओ यार, कुछ नहीं है अभी देश के कोई सीमा है हर चीज़ का। तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगा, निकलिए वोट डालिए।